गौरांग महाप्रभु कहते हैं कि जब तुम्हारे अनर्थ की जैसे जैसे निवृत्ति होती जाएगी या जैसे जैसे तुम्हारे ये पाप धुलते जाएंगे, ये दुर्वासनाएं जैसे जैसे जाएंगी, तो क्या होगा? श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम। ये नाम संकीर्तन, इसके लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया गया। सबसे पहला शब्द है श्रेयः। श्रेयः, श्रेयः का मतलब होता है श्रेष्ठ मंगल करने वाला। ये श्रेय है, ये मंगल करने वाला है। कैरव चंद्रिका, जैसे शीतल चंद्रमा के प्रकाश से कौमुद खिलता है, लिली जिसको आप कहते हैं इंग्लिश में, उसको इतनी शीतलता मिलती है कि वो खिल उठती है। ऐसे ही जब कोई कृष्ण नाम लेता है और उसकी दुर्वासनाएं धीरे धीरे जाती हैं, जब उसके पाप धुलते हैं, तो कृष्ण नाम जो परम श्रेय है, उसका जो प्रकाश है, उसकी जो शीतलता है, उसकी जो डिविनिटी है, फैलती है। कृष्ण नाम में ये शक्ति है। इट डेवलप्स एज वेल एज स्प्रेड्स द इफुल्जेंस ऑफ डिवाइन लव। परम शांति प्रदान करने वाली उस कृष्ण प्रेम का प्रकाश, शीतल प्रकाश हमारे हृदय प्रदेश में उसका निर्माण होता है हरि गुरु की कृपा से। ये श्रेय है, यानी मंगल है। देखिए, 2 प्रकार के मार्ग बताए गए हैं शास्त्रों में। एक है श्रेय मार्ग और दूसरा है प्रेय मार्ग। श्रेय मार्ग परमार्थ का मार्ग है। श्रेय मार्ग निस्वार्थ मार्ग है। श्रेय मार्ग हमें परमात्मा का, विराट का प्रत्यक्षीकरण कराता है। इट लीड्स टू द अटेनमेंट ऑफ गॉड। ये श्रेय है। और दूसरा मार्ग है प्रेय मार्ग, हमारी भाषा में दुनियादारी का मार्ग, स्वार्थ का मार्ग। जहां श्रेय मार्ग आपको विराट का प्रत्यक्षीकरण कराता है, वहीं ये प्रेय मार्ग आपको अपने निजपन का दर्शन, अपना, मेरा, मैं, स्वार्थ, वो प्रत्यक्षीकरण विराट का करा रहा है। और ये प्रेय मार्ग अपना ईगो हम कितना डेवलप कर पाए, हम अपने ईगो को कितना, अहम को कितना संतुष्ट कर पाए, ये इस ओर ले जाता है प्रेय मार्ग। ये स्वार्थ का मार्ग है। इसीलिए प्रेय मार्ग के जो अनुयायी हैं वो अधिकांश सब लोग हैं। अधिकांश सब इस प्रेय मार्ग की ओर ही जाते हैं। ये प्रेय मार्ग इंद्रियों के सुख को पाने का मार्ग है। लेकिन हमेशा याद रखिए कि मनुष्य की 2 प्रकार की गति होती है। एक उत्थान, दूसरा पतन। बस ये 2 गति है मनुष्य की। एक उत्थान,
to awake, to fall. Awakening, falling. अब ये मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो कौन सी गति का चयन करेगा। अब यदि मनुष्य अपनी मानवता को समझता है तो वो उस गति का चयन करेगा जिससे उसका उत्थान होगा और एक दिन वो महान बनेगा। और यदि मानविकता ही नहीं है तो वो क्या करेगा? वो उसी मार्ग को चुनेगा जिस मार्ग से उसका पतन होगा। ये ध्यान रखिए, दो ही गति है। ये पतन क्यों हुआ? ये असुरी प्रवृत्ति क्यों है? कुछ तो संस्कार वश है, और ये हमारे पुरुषार्थ से ही फिर हमारे संस्कार बनते हैं। तो वो घटना ऐसे घटती है कि यदि मनुष्य प्रेय मार्ग को भरपूर अपनाता है अपने पूरे जीवन काल, प्रेय मार्ग को अपनाता है, तो प्रेय मार्ग को अपनाने से उसके भीतर ये भटकाव होता है। वो इंद्रियों के सुखों को ही श्रेष्ठ मानता है, इसीलिए उसी के पीछे दौड़ता है। और इस भटकाव के कारण उसमें दुर्बलता आती है, उसमें भय आता है, उसमें परिग्रह आता है, उसमें संग्रह की भावना आती है, उसमें स्पर्धा की भावना आती है, उसमें ईर्ष्या आती है, उसमें दूरदर्शिता का अभाव होता है। ये सारे दर्शन होते हैं। ये क्या है? प्रेय का परिणाम। आपने यदि प्रेय को ही अपना श्रेय माना है, प्रेय मार्ग को ही अपनाए हैं, तो ये सारे दर्शन होंगे आप में। आप जितना अधिक प्रेय की ओर जाएंगे उतने कमजोर होते चले जाएंगे। और श्रेय मार्ग जो अपनाता है वो नित्य सत्य का संग करता है। तो सत्य का संग, दैट्स अ रेडिएंट एनर्जी। सत्य का संग प्रकाश युक्त है। सत्य का संग परमार्थ का संग है। इसीलिए सत्य की ओर चलने वाले, श्रेय की ओर चलने वाले, उनमें ईश्वरीय गुण आते हैं। इसलिए उनमें दूरदर्शिता है। वो नैरो माइंडेड नहीं है, वो ब्रॉड माइंडेड होते हैं। वो संकुचित नहीं होते, वो ओपन माइंडेड होते हैं। श्रेय मार्ग को अपनाने वाले। और वे वर्तमान को अस्तित्व मान के नहीं चलते। भविष्य की भूमिका ही उनकी आधारशिला होती है। मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। वे फंसते भी नहीं। प्रेय मार्ग वाला तो बेचारा फंस जाता है। उसकी दशा तो उस मृग के समान है जो मरीचिका को देख के दौड़ा और फंस गया। लेकिन श्रेय मार्ग वाला वो मृग नहीं बनता जो मरीचिका को देख के फंस जाए, या वो मछली नहीं बनता जो मछुआरे के कांटे में उलझ जाए, या वो पतिंगा नहीं बनता जो प्रकाश को देख के बेवकूफ की तरह, मूर्ख की तरह जल जाए। ये सब प्रेय मार्ग वाले हैं, विवेकहीन। लेकिन श्रेय वाला वो अपने जीवन को साधना मानता है। वो अपने जीवन को भोग नहीं मानता, भोग का जीवन नहीं मानता। वो अपने जीवन को योग का जीवन मानता है। वही चैतन्य महाप्रभु जी कह रहे हैं, श्रेय
कैरव चंद्रिका, जितना तुम श्रेय मार्ग की ओर, श्रेय श्रुतिम भक्ति मुदस्यते विभो, भागवत भी कहती है, जितना तुम श्रेय मार्ग की ओर बढ़ते जाओगे दृढ़ता पूर्वक, उतनी उतनी मात्रा में कृष्ण प्रेम का प्रादुर्भाव तुम्हारे भीतर, कृष्ण गुणों का प्रादुर्भाव तुम्हारे भीतर आएगा। अवगुण जाएंगे, ईश्वरीय गुण आएंगे। और विद्यावधू जीवनम, आगे कह रहे हैं गौरांग महाप्रभु कि जब तुम लगातार श्रेय के मार्ग पे चलकर अपने चित्त का मार्जन करोगे तो कृष्ण प्रेम धीरे धीरे तुम्हारे हृदय में आएगा और तुम्हें हरि गुरु की कृपा से एक वधू मिलेगी, ब्राइड। वो वधू कौन है? डिवाइन नॉलेज, ब्रह्म विद्या, तत्वज्ञान। ऐसा तत्वज्ञान नहीं मिलेगा जो आज है कल उड़ जाएगा या अभी और अगले क्षण उड़ जाएगा, ऐसा नहीं। सदा सदा के लिए अखंड वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा वधू के रूप में। वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा जिस ब्रह्म ज्ञान के सहयोग से, सहायता से तुम ब्रह्म प्रेम का आस्वादन करोगे हमेशा।